इस क्वेश्चन का कोर आइडिया है गवर्नमेंट पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में बांटना। हम इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि क्लियरली याद रहे कि कौन क्या करता है और एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करता है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले पावर शेयर करने का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की पावर एक ही हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना हो। जब पावर डिवाइड होती है तो मिसयूज का चांस कम होता है और डिसीजन मेकिंग ज्यादा फेयर और अकाउंटेबल बनती है। यही मेन रीजन है पावर को लिमिट करना। अब 3 मेन ऑर्गन्स को क्लियरली सेट करते हैं। अब खुद सोचिए, लॉज कौन बनाता होगा? राइट, लेजिस्लेचर। उन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। और अगर डिस्प्यूट या इनजस्टिस हो तो कौन डिसाइड करेगा? जुडिशियरी। इस डिवाइडिंग से रोल्स क्लियर हो जाते हैं। पावर यही 3 पार्ट्स में शेयर होती है। लेजिस्लेचर का मेन काम होता है लॉज बनाना और पॉलिसी पर डिस्कशन करना। साथ ही ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसलिए यहाँ डिबेट और अप्रूवल का प्रोसेस पावर को कंट्रोल्ड बनाता है। बजट पास करना भी यूजुअली इसी का की रोल होता है, ताकि स्पेंडिंग पर ओवरसाइट रहे। मनी कंट्रोल से अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग होती है। एग्जीक्यूटिव का रोल होता है डिसीजंस को एक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब जो लॉज बन गए उनको इम्प्लीमेंट करना, डिपार्टमेंट्स चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन रन करना। यहाँ पर पॉइंट ये है, एग्जीक्यूटिव पावरफुल होता है, इसलिए इस पर चेक्स होना जरूरी होता है, वरना इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटेरियन बन सकता है। ये ऑर्गन प्लान को ग्राउंड पर ले जाता है। जुडिशरी का काम होता है लॉज की इंटरप्रिटेशन, डिस्प्यूट सॉल्व करना और फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करना। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है, अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपनी लिमिट क्रॉस करे तो जुडिशरी उसको चेक कर सकती है। इससे रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहता है। ये पावर मिसयूज के अगेंस्ट सेफ्टी नेट है। अब सबसे स्कोरिंग पार्ट, चेक्स एंड बैलेंसेस। इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गन्स बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। आइडिया ये होता है कि हर ऑर्गन के पास थोड़ी पावर होती है दूसरे ऑर्गन को लिमिट करने की। इससे सिस्टम बैलेंस में रहता है और कोई भी ऑर्गन आर्बिट्रेरी नहीं बन पाता। यही म्यूचुअल कंट्रोल सिस्टम को सेफ बनाता है। चलिए एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल 1, पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है, लेकिन इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करेगा, और अगर लॉ राइट्स वायलेट करे तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन या चेंज करने को कह सकता है। एग्जाम्पल 2, लेजिस्लेचर क्वेश्चंस पूछती है, कमिटीज इंक्वायरी करती है और एग्जीक्यूटिव को एक्सप्लेन करना पड़ता है। एग्जाम्पल 3, कोर्ट्स गवर्नमेंट एक्शंस पर स्टे या डायरेक्शंस दे सकते हैं, जैसे जब प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ हो। राइट्स प्रोटेक्ट करने का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यही है। फाइनल रैप अप, पावर शेयर करने से 3 बिग बेनिफिट्स मिलते हैं। 1, पावर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। 2, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि हर ऑर्गन को जवाब देना पड़ता है। 3, सिटीजन्स के राइट्स बेटर प्रोटेक्ट होते हैं। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो डेफिनेशन, 3 ऑर्गन्स के रोल्स और 2-3 सॉलिड एग्जाम्पल्स, बस आंसर कंप्लीट।